आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ऐसे मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और इस प्यारी सी फैमिली का, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने रहिए हमेशा आप। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो भी गाइडलाइंस होगी मैं आपको देती रहूँगी, जो भी मुझे मैसेज मिलेंगे मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। जो भी ईश्वर हमें मैसेज देते हैं यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू हमें जो मैसेज मिलते हैं, हमेशा आप एक बात याद रखें, कोई भी संसार में सदैव नहीं रहता है। ना हम रहेंगे, ना कभी आप रहेंगे, कोई भी नहीं रहने वाला यहाँ। एक रहता है तो सिर्फ एक सत्य रहता है। वो कौन सा सत्य है? सत्य शिवम सुंदरम, यानी कि ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। आज हम अगर यहाँ बैठकर अगर हम झूठ बोलेंगे तो ईश्वर हमें बहुत लंबी सजा देंगे। सभी के साथ होता है। जो भी झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, जहाँ छल कपट करता है, धोखा करता है, जहाँ किसी के साथ बेईमानी करता है, ईश्वर को दंड जरूर देते हैं। कहते हैं ना, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो आज हम रीडिंग ऐसे ही करने वाले हैं। जिन्होंने आपको दुख तकलीफ़ पहुंचाई, आपको कष्ट दिए, बुरे समय में आपका साथ नहीं दिया, आज हम आपके जो दुश्मन हैं उन पर रीडिंग करने वाले हैं। कालों के काल महाकाल भोले शंकर इनको कौन सा कर्मा देने वाले हैं, कौन सा जी दंड भुगतने वाले हैं, जहाँ कौन सा दंड जो इस वक्त भुगत रहे हैं, कौन सी सिचुएशन इनकी चल रही है और इनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। जिसको रेजोनेट करनी है रीडिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करें, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, तो लाइक जितना हो सके कीजिए। जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। और वीडियो को एंड तक जरूर से देखें ताकि आपको लास्ट तक पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करे, आपको क्लैरिटी मिल सके। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सभी राशि हैं मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो सत्य होता है वो हमेशा सत्य ही रहता है। आज हम जहाँ पे सत्य ही बोलने वाले हैं कि सत्य शिवम सुंदरम, क्योंकि भोले शंकर जो हैं बहुत ही भोले हैं जी, बहुत ज़्यादा भोले। लेकिन जितने भोले हैं उतनी सत्य भी हैं। देर सवेर सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। हर हर महादेव। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें। और आपको बता दूं, ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जो GF है, VF है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है, उनकी रीडिंग हो सकती है। चलिए ये रीडिंग सभी के लिए होती है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं इसको। टाइमलेस रीडिंग होती है, कभी आप इसे देख सकते हैं। हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर किसी के लिए रीडिंग देखनी है तो 3 बार नेम माइंड में जरूर ले लें, नहीं तो अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। आपके दुश्मनों को, जिन्होंने आपको दुख पहुँचाया, चोट पहुँचाई, भोलेनाथ कालों के काल महाकाल क्या कर्मा देने वाले हैं इनको, कौन सा कर्मा भुगतेंगे और किस सिचुएशन में है ये लोग, आपको दुख पहुँचाने वाले किस हाल में हैं, और कौन सा कर्मा भोग रहे हैं और कौन सा कर्मा जी भोगेंगे। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी सत्य है यूनिवर्स बताएं मुझे। यूनिवर्स, डिवाइन कौन सा कर्मा देने वाले हैं, भोलेनाथ शंकर कौन सा कर्मा देंगे, कौन सा कर्मा भोग रहे हैं, यूनिवर्स गाइड करें, कौन सा कर्मा पा रहे हैं, क्या कर्मा मिलेगा इनको। ये जो कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ग्यारह नंबर पहले ही आ गया जी। मैं बॉटम में डेक के कार्ड ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड बॉटम डेक के ले लिए हैं। पेज ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, और द फूल का कार्ड है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हरफिट का कार्ड है, और डेथ का कार्ड है, और 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। चलिए 1-2 कार्ड और लेते हैं और राशियाँ बता दूँ मैं। जहाँ तो जी आपके दुश्मनों की राशियाँ हो सकती हैं, जहाँ फिर जी आपकी राशियाँ भी हो सकती हैं। जिसके साथ जो भी एनर्जी मैच हो उतनी ले, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। चलिए
देखिए इनके कर्मा के साथ हमने जो लास्ट कार्ड निकाला है हम इसे अलग रख लेते हैं, जो भी जो लास्ट कार्ड है, और बॉटम डेक को हम यहाँ रख देते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने इनको बहुत मौके दिए, आपने इनको बहुत ज़्यादा माफ़ भी किया है। मुझे ऐसा लगता है जे एनर्जी आपकी हो सकती है। कर्क वृश्चिक मीन राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है, राहु की एनर्जी कर्क राशि, मकर राशि और कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मिथुन, कर्क, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये कुछ राशियाँ खास हो सकती हैं। और आपको बता दूँ ये आपकी भी हो सकती है राशियाँ, जो आपके हेटर्स की, आपके दुश्मनों की राशियाँ हो सकती हैं, थर्ड पार्टी की राशि हो सकती है, किसी की भी ये राशि हो सकती है। आपने एक यहाँ पे संदेश है, ठीक है, ये एक संदेश ऐसा है, ये येलो नंबर का कार्ड 11 नंबर है। इसका मतलब सीधा सा है काल्पनिक। आपने जो काल्पनिक चीज़ें सोची हैं, जो काल्पनिक विचार लाए हैं अपने माइंड में, इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, आप माफ़ करना जानते हैं, आपका दिल जो है बिल्कुल प्योर दिल है आपका। आपने इनको बहुत बार माफ़ किया है, आपने इनको सहजता से लिया है, आपने इनको हल्के में लिया है हमेशा, एक जैसे लेना चाहिए अपने ऐसे नहीं आपको लिया। हो सकता है ये लोग वो लोग हो सकते हैं जिनसे आपने कई बार अपने दिल की बातें शेयर भी की हैं, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पेज ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी आपकी एनर्जी है। इनसे इन लोगों को आपने बहुत बार मौका दिया, बहुत बार माफ़ किया है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ये जहाँ पर एनर्जी है कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, ये दूसरों का बोझ उठा रहे हैं, इस वक्त किसी का बोझ उठा रहे हैं। जहाँ मैं कहूँ किसी ऐसे इंसान का बोझ उठा रहे हैं जो कि इनकी लाइफ में एक जिम्मेदारियाँ आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा मैं जिम्मेदारियाँ देख रही हूँ आपके दुश्मनों की लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को स्टक किया था कभी, लेकिन खुद अब किसी बोझ के नीचे दबा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। अपने कर्मों का इन्होंने इतना बोझ डाल लिया है अपने पर कि अब इनसे नीचे से निकलना देखिए मुश्किल हो रहा है। इतने ज़्यादा इन्होंने कर्मा करके रखे हुए हैं। आपने वो गधा देखा है जिस पे कितना सारा बोझ ला दिया जाता है, जिसे ये समझ में नहीं आता कि मेरी पीठ के पीछे क्या है। देखिए गधा तो गधा ही रहता है, चाहे उसकी पीठ के पीछे आप सोना ला दो, चाहे उसकी पीठ के पीछे आप कोई बोझ ला दो, गधा तो गधा ही रहेगा हमेशा। वही हाल इनका है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो कर्म हमने इकट्ठा कर लिए हैं, आपके साथ छल कपट करके, झूठ बोल बोल करके जो हमने कर्म इकट्ठा कर लिए हैं, इसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ सकता है। हमें इनका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, हमें इस पाप का कर्ज अदा भी करना पड़ सकता है। तो अब जे खुद किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स, दिन रात ये एक कर रहे हैं, दिल की मनमानी, दिल की मनमर्जी पूरी कर रहे हैं, दिल की अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ये सब करने में ये लोग लगे हुए हैं। क्या करके? छल कपट करके, झूठ बोलकर। पास्ट में इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, बहुत ज़्यादा आपको तनाव दिया है, आपकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था। ये वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप अपने दिल की भावनाएं साझी करते रहे। आपने इनको अपना माना था, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। अब जो लोग दिन रात एक कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग, इनकी लाइफ में एक शुरुआत हो चुकी है, एक शुरुआत हो चुकी इनकी लाइफ में। किस चीज़ की शुरुआत? इनकी खड्डे में गिरने की शुरुआत हो चुकी है। और जो मूर्खता भरा कार्ड जो आया है, द फूल का कार्ड, ये आपके दुश्मनों का है। जैसे मूर्खता भरे इन्होंने काम किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मूर्खता भरे काम किए हैं। इनको लगता था कि हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो पास्ट की कुछ एनर्जी आपकी आई है, जहाँ पे जो पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, जी आपके पास्ट से जुड़े हुए लोग हैं जी सारे। पेज ऑफ कप्स, वॉन्ड्स के, नाइट ऑफ कप्स और द फूल का कार्ड, यानी कि इन्होंने जो भी किया पास्ट में आपके साथ, जो भी एनर्जी जहाँ पे है कि ये पास्ट की एनर्जी वाले लोग हैं आपको दुख देने वाला कोई इंसान है, कोई पर्सन है जहाँ पे मैं देख रही हूँ, जिसे आप नहीं भूले हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग हैं आपको
दुख तकलीफ देने वाले, जहाँ पे तीन यहाँ पे है, तीन लोग, कोई 3 लोग हो सकते हैं, कोई एक पर्सन हो सकता है कोई, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है, आप इन्होंने जो भी किया आपकी लाइफ में, आप अभी तक भूले नहीं इनको, इनकी बातों को नहीं भूलें। और अब जे आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में जो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। द हर्मिट का कार्ड यानी कि जे इनकी शर्म से भैया गर्दन झुक जाएगी, और जो इन्होंने इतना कुछ किया है, ये बिल्कुल शर्मिंदा होंगे आपके सामने, ये शर्मिंदा ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की है। ये जो गलतियों का कार्ड है, आपके साथ गलत करना, मूर्खता भरे काम करना, इन्होंने ये सब किया है। और डेथ का कार्ड बताता है कि कुछ बचेगा नहीं इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में ये सब अभी चल रहा है, ठीक है। अभी जो लालची बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लालच कर रहे हैं, मकर राशि जहाँ पे और वृश्चिक राशि है, ठीक है। तो अभी जो लोग लालची बने हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते पर भी इनकी निगाह है और आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपका कोई ऐसा दुश्मन है, कोई फीमेल आपकी दुश्मन है, और कोई अनमैच्योर पर्सन भी आपका दुश्मन है कोई। मुझे लग रहा है कि ये जो अनमैच्योर पर्सन है, इसने आपको ज़्यादा तकलीफ दी है। ये भी एनर्जी जहाँ पे किसी अनमैच्योर कोई पर्सन आपसे या तो एज में बड़ा हो सकता है, जहाँ छोटा हो सकता है, जिसने आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा झटके दिए, बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचाया, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी है। ये एनर्जी है जहाँ पे ये जो अनमैच्योर पर्सन, ठीक है। तो आपके दुश्मन जो लास्ट कार्ड आया था, डेविल की एनर्जी, इस पाप का कर्मा भुगतेंगे। और डीजे डेथ का कार्ड, इसके जे वाला कर्मा इनका बहुत ही भारी पड़ेगा इन पर, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो ब्लैक मैजिक इन्होंने किया है, ये महाकाल सारा के सारा ख़त्म कर देंगे, डी एंड हो जाएगा। और कहीं ना कहीं किया भी है, कहीं ना कहीं डी एंड किया भी है। इन्होंने आपका डी एंड करने की सोची थी, जब ब्लैक मैजिक करवा के पास्ट में इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक करवाया, आपने इनको अपना समझा, आपको लगा कि ये मेरे अपने हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, आपने भरोसा किया, अपनी सारी दिल की बात कह देती। आप गुस्से में भी कह देते हैं, तो प्यार में भी आपको बहला फुसला के पूछ लिया जाता था तो आप बता देते थे, खुशी खुशी दिल की बातें बता देना, कुछ भी हजम ना करना, आप इनसे कह देते थे ये सब हो रहा है, या फिर गुस्से में अपने दिल की आप बात बता देते। आपने इनको बहुत बार क्षमा किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी औकात दिखाई। ये कार्ड बताता है इन्होंने फिर भी अपनी औकात दिखाई। ये डेथ का कार्ड बताता है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी यहाँ पे। और अब जे ब्लैक मैजिक सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइफ से रिमूव होगा। जो इन्होंने किया है, इस कर्मा, इस गलती की सज़ा भुगतेंगे, ये जो गलतियाँ की हैं। अब इस कर्मा का बोझ जे ढो रहे हैं हाल फिलहाल, और आने वाले समय में भी भोगेंगे। अभी ये थोड़ा सा लालची बने हुए हैं, जो पैसे के लिए बहुत लालच किया है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों के लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक बहुत किए हैं, ताकि आपकी सेहत बिगड़ जाए और आपको कुछ ना मिले। आप पर ब्लैक मैजिक करवाई हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। कोई आपके अपने नहीं आप पर ब्लैक मैजिक करवाई है, जी एनर्जी ज़्यादा आ रही है आपके पर्सन ने। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको चीट ही किया है, आपको चीट करने के साथ साथ ब्लैक मैजिक भी किया है। इन्होंने सोचा था कि चलिए डी एंड करते हैं इनका, ठीक है, इनका जो भी हम झीन लेंगे, छल कपट करके इनके रिश्ते को तहस नहस करते हैं। और अब ये लोग बिल्कुल स्टक हो गए हैं, ये ऐसी एनर्जी में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहाँ पे इनको रास्ता नहीं मिल रहा, यानी कि आने वाले टाइम में भी इनको रास्ता नहीं मिलेगा। ये लोग भटके हुए लोग हैं। भटके हुए लोग वो होते हैं जिसको रास्ता मिलता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने खुद ये सब किया था कि आपकी लाइफ में कुछ ना बचे, लेकिन उल्टा ये खुद फंसे हुए हैं। ये आपके पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ कार्ड आपके पास्ट की एनर्जी के हैं। जो 4 कार्ड आए हैं जो पास्ट की एनर्जी के, जो दिन और रात बता रहा है कि दिन और रात आपका इन्होंने जीना हराम किया था, दिन और रात। राहु की एनर्जी, जहाँ पे राहु के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इनसे आपके बहुत ही झगड़े भी हुए हैं पास्ट में, और ये लोग ये कर्मा भोग रहे हैं हाल फिलहाल। ये लोग ऐसे कर्मा भोग रहे हैं जिसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके कर्मा के बोझ बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुके हैं, ये उठाते हैं और ये उठा नहीं पाएंगे, आने वाले टाइम में ये नहीं उठा पाएंगे। और डेविल की एनर्जी स्टिक के साथ है कि ये इस कर्मा का दंड भुगतेंगे 100 से। इस कर्मा का
एक तो वो गलती होती है कि आपने पाप किया है तो आपने गलती की है तो उसकी सज़ा मिल गई। एक वो गलती होती है जो आपने की ही नहीं, जो आपने गलती की नहीं तो बेवजह का आपको अगर कोई सताएगा तो क्या ईश्वर उनको दंड नहीं देंगे? जरूर देंगे। हर कर्मा का हिसाब होता है यहाँ पे। मैंने शुरुआत में ही कहा है आपसे, जो जैसा करता है वैसा पाता भी है। ऐसे कर्मों का जे लोग दंड पाने वाले हैं। महाकाल ये रहते कहाँ पे हैं? शमशानों में वास होता है। और देखिए ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ गई। भोलेनाथ शंकर कह रहे हैं और कुछ माफ़ करूँ ना करूँ, लेकिन कर दूँ शायद मैं और चीज़ें इनकी माफ़ भी कर दूँ, लेकिन छः वाली ये जो आपके साथ ये क्रियाएँ की है इन्होंने, डेथ का कार्ड बता रहे, आपको ये क्रियाएँ की है, मरे हुए लोगों को इकट्ठा करके आपको मारने की कोशिश की है, आप पर ब्लैक मैजिक करवाए हैं, आपका डीएनए करवाने के बारे में सोचा था इन्होंने। एक बात बताऊँ आप लोगों का, एक सत्य बताऊँ, अगर आज आप लोग कहेंगे ना, कोई आपसे कह दे कि भैया वहाँ पे भूत है, हमने भूत को देखा, हमने ये सारी चीज़ें देखी, हमें ये चीज़ें महसूस हुई, हमने ये देखा, हम भूत है, तो आप बोलेंगे हाँ भूत है। आप बोलोगे चुड़ैल है, आप बोलोगे हाँ चुड़ैल भी है। अगर आपको कहे कि जे है, हाँ जे भी है, आप लोग जे आसानी से मान लेते हैं कि ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, हाँ ब्लैक मैजिक होता है, ये सब है। फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग कि भगवान है? तो इसमें भी बिलीव करो कि हाँ ईश्वर भी है। जो हमारे साथ बुरा होता है वो हमारे कर्मों के कारण होता है, हमारे पिछले पूर्व कर्म जो होते हैं उसके कारण होता है। और जो हमारे साथ अच्छा होता है वो भी हमारे पूर्व ही कर्म होते हैं। इसमें ईश्वर कुछ भी नहीं करते हैं। ईश्वर वो गलतियां माफ़ नहीं करते हैं जो आपने नहीं की इस जन्म में। आप बिल्कुल निर्दोष हो, और अगर आप निर्दोष हो, उस गलती की आपको सज़ा मिली जो आपने की ही नहीं है, अगर उस निर्दोष उन तकलीफ़ों की सज़ा भुगती है आपने, जो गलतियाँ आपने की नहीं है, तो उसके कर्मों का दंड तो उन लोगों पे ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन न्याय देवता भी कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, भोले शंकर भी कह रहे हैं कि नहीं मिलने वाला। ये लोग जो आप लोग ये क्रियाएँ, गंदी क्रियाएँ कर रहे हो, इसकी सज़ा तो मिल के रही रहेगी। तो ये कर्मा तो ये जरूर भुगतेंगे, ठीक है। और इनकी लाइफ में चीज़ें स्टक हो रही हैं सारी की सारी। वंश का कार्ड बता रहा है कि ये सब कुछ अपना इकट्ठा करके दाव पे लगाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। ये लालच इनको महंगा पड़ेगा, जो भी ये लालच कर रहे हैं इस टाइम। और जिस पर्सन ने आपके साथ अनमेच्योरिटी दिखाई, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, जो पास में आपको दुख तकलीफ दे के चला गया, छोड़ा, उसको भी सज़ा मिलेगी। ये एनर्जी ये भी बताती है कि किसी ने आप पर ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है। ये जो कार्ड बताता है कि दो पर्सन है यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों ही हैं, वो दोनों को बांध के रखा हो इस राक्षस ने, ठीक है। वो उधर है, वो उधर है, ठीक है। लेडी फीमेल और मेल को दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे जंजीरों में बांधा हुआ है। तो जानी कि इन लोगों ने किया था आपके साथ, जो भी आप समझ लीजिए, ये वो लोग हैं जिन पर आप आंखें बंद करके कभी भरोसा करते थे। आपको विश्वास नहीं था कि ये लोग कभी ऐसा करेंगे। ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनकी लाइफ में जीरो संभावना है, जीरो का कार्ड था, फूल का कार्ड। और इनकी लाइफ में खड्डे के गिरने की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआतें इनकी हो चुकी है, वो तो इन्होंने खुद ही कर ली हैं। चलिए और एनर्जी देखते हैं, इस डेक में से देखते हैं क्या कर्मा पाएंगे जी लोग। यूनिवर्स गाइड करें, कौन सा कर्मा भोगेंगे जी लोग। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ये कर्मा भोगेंगे, ये धोखे की एनर्जी है, चीटिंग की, चीट किया है जो, उसकी एनर्जी जहाँ पे। ये लालच का कार्ड यहाँ भी आ गया। ये जो लालच का कार्ड है इसीलिए आया है, ठीक है। इस डेक में भी आया है और इस डेक में, ये सेम एनर्जी दोनों कार्डों की, एक ही एनर्जी है। चोरी करना, झूठ बोलना, लालच करना, ये कर्मा इनको भारी पड़ेगा। और जिसने देखिए लिपटा हुआ जो कैसे, ये आपका फेस इस तरफ घुमा नहीं कि आपको पीठ के पीछे से इसने जकड़ लिया, आपके दुश्मनों ने ऐसे आप पर वार किया कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये पास्ट की एनर्जी आपकी, ये धोखा हुआ है आपके साथ, चीट किया है आपके दुश्मनों ने। ये सब सोचा था आपके बारे में, ये सब करने के बारे में, और ये सब किया भी है। ये कार्ड की एनर्जी है जी, ये जो डेथ का कार्ड है,
इसकी एनर्जी है। नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी इन्होंने जो छोड़ी है आप पर, इस कर्मा का दंड भुगतेंगे ये लोग। इसमें भी देखिए नेगेटिविटी आई है। एक कार्ड और लेते हैं। आपके साथ इन्होंने एक गेम खेला था। इन लोगों ने एक तरह की आपके साथ ज़बरदस्ती ही की है। किसी को ज़बरदस्ती सजा देना, ज़बरदस्ती किसी को दंड भुगताना। आपको इन्होंने तड़पाया है, हमेशा दुख दिए हैं, तकलीफ पहुंचाई है। तो इस कर्मा का ये दंड डेफिनेटली भुगतेंगे। और ऐसी एनर्जी में ये लोग जाएंगे जो इन्होंने आपको दी है, जो आपको चोट पहुंचाई है। इनके कर्मों का भंडार ऐसे फूटेगा, कुछ बचेगा नहीं। जे कार्ड की और इस कार्ड की एनर्जी भी सेम है। टकता कार्ड कि कुछ भी नहीं बचेगा इनके जीवन में भी। ये बिल्कुल ऐसे खाली हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं रहेगा। एक सत्य होता है, मैंने क्या कहा आपसे शुरुआत में, मैंने आपसे ये चीज़ कही कि एक सत्य होता है कि झूठ होता है। अगर कोई पाप करता है, अगर कोई किसी को धोखा देता है, छल कपट करता है, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो महाकाल यहाँ पे न्याय कर रहे हैं, आपके साथ न्याय जरूर से करेंगे। ये एनर्जी है कि इन कर्मों का इन लोगों को दंड भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और फिलहाल भी ये अपने कर्मों का बोझ बढ़ा रहे हैं। एक बोझ बन गई इन पर लाइफ, और ये बोझ ढो भी रहे हैं। अगर इनको एक सोना लादा हुआ है, चाहे ये इनको नहीं देख पा रहे हैं जी कि क्या क्या हमने अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ है। सोना रखा हुआ है कि हम लोगों ने जैसे भर भर के कोई बोझ रखा हुआ है, पत्थर रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है, वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ इनको दिखेगी भी और समझ में भी आएगी। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है? यूनिवर्स गाइड करें। 777 का एंजल नंबर है। 777 का एंजल नंबर। आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा। खुद के प्रति सचेत रहना है, आपको रहना है, आपको अपना माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। और एक दो मैसेज हम इसमें से भी लेते हैं। कुछ कार्ड है हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। जल्दी ही आपका उस व्यक्ति से सामना होगा जिसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। कोई आपको एक्सपोज कर सकता है। बहुत जल्द आप अपने मनपसंद व्यक्ति से मिलेंगे। कोई कार्मिक पर्सन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। कार्मिक लोग, कार्मिक साइकिल आपका हो सकता है कि चल रहा हो कोई। आपकी सक्सेस देखकर लोग आपकी किस्मत से जलेंगे। ऑल नेगेटिविटी रिमूव होगी आपकी लाइफ से। जल्द ही आप अपनी शुभ यात्रा पर जाने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। कोई पास्ट से व्यक्ति आपको याद कर रहा है। किसी भी प्रकार का छल कपट झूठ नहीं बोलना है, तभी आपको ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होंगी। देखिए मैं जहाँ पे बार बार छल कपट की बात कर रही हूँ, झूठ की बात कर रही हूँ, आपके रास्ते से सारी ब्लॉकेज हटा दी जाएगी। अभी आपको क्या करना है? आपको धैर्य रखना है। आपको ईश्वर के प्रति ईमानदार होना होगा। जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था, आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। देखिए जी आपके ये जो एनर्जी हमने निकाली, कुछ मैसेज हैं जो ईश्वर बता रहे हैं आपको कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। यानी कि वो कर्मा पा भी रहे हैं कहीं ना कहीं। जहाँ तो उनकी हेल्थ वेल्थ खराब होगी, जहाँ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जिससे आप अनजान हैं, यानी कि वो अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं। अगर कोई अपना बोझ बढ़ा रहा है तो बढ़ाने दीजिए। आएगा तो उनके सर पर ही, आएगा तो उनके सर पर ही, आएगा तो उनकी पीठ पर ही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है। तो आप अपने ईश्वर के प्रति सच्चे रहिए। किसी ने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपको फंसाया है किसी ने,
देखिए ये भी एनर्जी है कि किसी ने आपको फंसाया है बुरी तरह से और आपको भरोसा नहीं करना है लोगों पर, ठीक है। कुछ लोग, आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा, ये भी एनर्जी है। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। ये थी आज की जो रीडिंग, जो एनर्जी थी आपके लिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ पार्वती, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।